नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का चतुर्विध। जो संबंध हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया उसको समझ लिया। आज हम इस संबंध में समझेंगे कि इन चारों संबंधों में श्रेष्ठ कौन सा है, कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सा कम है, किसका प्रभाव सबसे कम है। यानी इन चारों में 1 2 3 4 स्थान किसका है, यानी सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। यानी इसके प्रभाव किस प्रकार के होंगे, कितना होंगे, आज हम यह समझेंगे। और जो लोग यह नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, इसको मैं जस्ट पिछले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो ग्रहों के चतुर्विध जो 4 प्रकार के ये संबंध कुंडली में बनते हैं, इसको समझने के लिए आप जस्ट पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज मैं बताने वाला हूं इन 4 प्रकार के संबंधों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है और सबसे कम वाला कौन सा है। निकृष्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन सबसे कम कौन सा है। चारों का ही अपना महत्व है, लेकिन इन चारों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसका प्रभाव सर्वाधिक होगा और उत्तरोत्तर इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, पहला जो था सहावस्थान संबंध था, दूसरा दृष्टि संबंध, तीसरा हमने लिखा था क्षेत्र संबंध और चौथा लिखा था स्थान दृष्टि संबंध। अब आप इसकी परिभाषा को भी समझ रहे होंगे और कुंडली पर यह किस प्रकार से दृष्टिगोचर होगा यह भी समझ रहे होंगे। अब आप समझिए कि इन चारों संबंधों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, वह है स्थान संबंध। इसको आप सर्वश्रेष्ठ रखिए, इसको नंबर 1 पर रखिए। नंबर 1 यानी ये जो होगा यह सर्वश्रेष्ठ होगा, ये सर्वश्रेष्ठ आप लिख सकते हैं। यानी जो इसका प्रभाव होगा वह सबसे ज्यादा होगा। और क्षेत्र संबंध कौन सा है, जब ग्रह एक दूसरे के क्षेत्र में बैठे, जैसे सूर्य यहाँ मेष राशि में है और मंगल यहाँ सिंह राशि में है। मंगल सूर्य के क्षेत्र में है और सूर्य मंगल के क्षेत्र में है। तो जब ग्रह इस प्रकार के संबंध बनाकर बैठते हैं, जैसे यहाँ सूर्य और मंगल का बना हुआ है, यह क्षेत्र संबंध है और यह सर्वश्रेष्ठ संबंध है। इससे श्रेष्ठ इन चारों में कोई नहीं है, इन चारों में सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र संबंध है। अब बात करते हैं इससे कम कौन सा है। तो क्षेत्र संबंध से कम दृष्टि संबंध जो दूसरे नंबर पर आता है, ये है। इसको आप दूसरे नंबर पर रखिए। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन इससे कम है। दृष्टि संबंध, दृष्टि संबंध में आपको ध्यान रखना है कि ग्रहों की पूर्ण दृष्टि का विचार करना है। जैसे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बुध पर है और बुध की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति पर है। यानी जब ग्रह एक दूसरे को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखें तो वो दृष्टि संबंध होगा और यह क्षेत्र से कम होता है। तीसरे स्थान पर रखिए स्थान दृष्टि संबंध को, इसको, ये तीसरे नंबर पर है। स्थान दृष्टि किस प्रकार से बनता है, यानी ग्रह जिस राशि में बैठे हों उस राशि के राशिपति उस ग्रह को देख ले। जैसे कि यहाँ सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। अब मंगल की पूर्ण दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ जाए तो सूर्य और मंगल में स्थान दृष्टि संबंध हो जाएगा, जैसे मंगल की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। इसी प्रकार यहाँ बुध शनि की राशि में है और शनि की पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ बुध और शनि में स्थान दृष्टि संबंध होगा, जिसको तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। स्थान दृष्टि संबंध का फल में, प्रभाव में सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र संबंध, फिर दृष्टि संबंध, फिर स्थान दृष्टि संबंध और चौथे नंबर पर सहावस्थान संबंध है। ये चौथे नंबर पर है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि सबसे कम। निकृष्ट न कहें, सबसे आप कम कह सकते हैं। सबसे कम क्यों? अब आप कहेंगे कि साथ ही बैठा है और यही सबसे कम हो गया और जो दूर दूर बैठे हैं वह सर्वश्रेष्ठ बनते चले जा रहे हैं। तो इसका मैं आपको निष्कर्ष भी बताने जा रहा हूं। आपके सहूलियत के लिए अगर मैं
एक मोटा मोटी गणना करने के लिए बता दूं तो क्षेत्र संबंध 100% आप मानिए, अगर प्रतिशत के अनुसार आपको बताऊं तो दृष्टि संबंध को 75%, स्थान दृष्टि को 50% और सहावस्थान को 25%। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि 50 कह देने का मतलब 50 ही नहीं हुआ, आप इसको सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र को मानिए और उत्तरोत्तर कम करते चले जाइए दृष्टि, स्थान और सहावस्थान। अब देखिए प्रिय दर्शकों, जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो ये तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं, चाहे दो मित्र ग्रह ही क्यों ना बैठे हो। जैसे यहाँ सूर्य है और चंद्रमा है, ये दोनों नैसर्गिक मित्र हैं लेकिन तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। इस वजह से इन दोनों के संबंध में भी सहावस्थान संबंध सबसे कम माना जाता है, क्योंकि ये तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं। तो ये उत्तम श्रेष्ठ हुए नहीं। लेकिन जब ग्रह एक दूसरे के घर में रहते हैं तब क्या होता है और वह प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो आप उदाहरण से समझिए कि जब एक दूसरे के क्षेत्र में हो, एक दूसरे के घर में हो, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे कम और सबसे श्रेष्ठ मैं बता दूंगा तो आप सब समझ जाएंगे। सबसे कम वाला मैंने बता दिया कि जब एक ही साथ बैठते हैं तो ये तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव सबसे कम है। और क्षेत्र संबंध सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्षेत्र संबंध वाले ग्रह यानी ये एक दूसरे के घर में होते हैं, एक दूसरे की राशि में होते हैं, तो इसीलिए क्षेत्र संबंध सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के घर में हैं। और सहावस्थान तात्कालिक शत्रुता के कारण सबसे निकृष्ट और सबसे कम माना गया है, खराब नहीं, सबसे कम। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ग्रहों के जो चतुर्विध संबंध है यह किस प्रकार से प्रभाव देता है, सर्वश्रेष्ठ का क्या महत्व है और सबसे कम सहावस्थान क्यों है, यह सब आप समझे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।